हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो देख दी है तो वहां पे मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है। बैंक निफ्टी को भी एक्सप्लेन किया है, ट्रेड न करने के पीछे क्या लॉजिक था, कहां कहां पे रेजिस्टेंस बन रहे थे, कहां कहां पे सपोर्ट थे, वो चीजें डिस्कस की गई है। साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी वहां पे डिस्कस किया गया है। अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही थी या कहाँ पे आपको चीज़ों को अवॉइड करना था, क्या आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक था, सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको थोड़े बड़े चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप वैसे आपको पता है कि यहीं से बड़ा चार्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे चीज़ों को समझो। हमारे लिए एक रेंज जरूरी है कि भाई हम मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता तभी हमें अपॉर्चुनिटी बनती। पहली सिचुएशन हमारे लिए जरूर थी। दूसरा, नीचे आपके लिए ये एक सपोर्ट जोन था। लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया गया था कि इस सपोर्ट जोन पे हमें पूरा फोकस रखना है कि जब तक इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। ये चीजें डिस्कस की गई थी, आपके क्लियर क्लियर याद होगा। ध्यान से देखो, पहली ही कैंडल ने क्या किया। पहली कैंडल में आपको एक लोअर शैडो दिखाई दे रही है, बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट कहां पे लिया, किस जोन में सपोर्ट लिया? इसी सपोर्ट जोन पे। अगर मार्केट इस कैंडल से नीचे आता और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देता तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जो ये पहली ही कैंडल आई, चलो इस तरीके से भी हमारे लिए प्राइस एक्शन बन जाता। अगर मार्केट यहीं पे आ जाता इसी सपोर्ट जोन में और यहीं पे रुक जाता, यहीं पे टाइम स्पेंड करके भले ही ऊपर चला जाता, लेकिन हमें ट्रेडिंग डे हाई तक एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? वो भी नहीं किया। क्योंकि मार्केट ने एक बेहतरीन सा यहां पे जब सपोर्ट जोन पे मार्केट गया, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट बन गया। आप सभी को पता है रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहां तक बायर्स एक्टिव हुए, एक अच्छी खासी एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया और ऊपर की तरफ धकेल के ले गई मार्केट को। नीचे एक बेहतरीन सी लोअर शेडो मार्केट ने यहां पे दिखा दी। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां बनती? अगर मार्केट यहीं पे रुक के मोमेंटम दिखाता तो हम ट्रेडिंग डे हाई तक पकड़ लेते, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन नहीं हुई। तो फिर मार्केट में हमें चाहिए था या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, भाई प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिल जाता, हमारे लिए सेटअप एक्टिवेट हो जाता। ये सेटअप काम करता प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजें डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब मार्केट ने हमें कुछ चीजें और बता दी। जो ये कैंडल बनी है, ना तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर जरूर गया है। ध्यान से देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर इस तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर आपको बस ये अपर शैडो ही दिखाई दे रही है, क्लोजिंग ऊपर नहीं मिल रही है, तो इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे हम, इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। ठीक वैसे ही सपोर्ट की साइड भी है, अगर मोमेंटम इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, इसे एज ए सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर होगा? यहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिली, मार्केट इस कैंडल का ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा था, ऊपर जरूर जा रहा था। तो मार्केट ने ऊपर भी एक रेंज डिसाइड कर दी, क्या होगी? ट्रेडिंग डे हाई की ये रेंज। नीचे भी एक रेंज डिसाइड कर दी है, क्या होगी? ट्रेडिंग डे लो की रेंज। साथ के साथ हमें नीचे ये भी पता है कि एक सपोर्ट जोन भी है। अगर हमें ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता तो क्या हम एंट्री करते? बिल्कुल भी नहीं करते, हम इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन होने का इंतजार करते। अब मार्केट इसी के बीच घूमता रहा। तो खुद ही बताओ, खुद ही सोचो, अपॉर्चुनिटी कहीं थी? नहीं थी। इसका मतलब आज बायर्स का क्लियर क्लियर दिन नहीं था। सीधे शब्दों में आप समझेंगे तो बायर्स का बिल्कुल भी दिन नहीं था। छोटे मोटे आपको स्कैल्पिंग के मार्केट ने मौके दिए, जैसे कि यहां पे आपको एक मौका मिला था कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे, अपने ट्रेडिंग डे लो पे फिर से आया और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, और ये क्विक मोमेंटम था। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने के लिए। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन भी फॉर्म की थी, इसका भी ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे जब पूरे दिन मार्केट साइडवेज बना रहता है
ट्रेड को अवॉइड किया करो या फिर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड किया करो, जैसे कि लास्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी मिली। अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी में भी ट्रेड करना था तो भी हाफ क्वांटिटी के साथ आपको यहां पे ट्रेड लेना था। सिचुएशन क्लियर हुई? नहीं तो अवॉइड ही करना था, आपको इंतजार करना था या तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिले या फिर हमारा इस सपोर्ट जोन का प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता। तो क्लियर क्लियर समझ में आया? देखो दोस्तों, अगर समझने पे फोकस करोगे तो आपको पता रहेगा कि किस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि ध्यान से समझो, काफी लोग क्या गलती करते हैं, हर रोज पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, उससे पैसा नहीं बनता। क्योंकि जिस किसी ने आज यहां पे पैसा बनाने की कोशिश की होगी, किसी ने बनाया होगा तो थोड़ा बनाया होगा। आज ऑप्शन सेलर्स का दिन था, लेकिन अगर किसी बायर्स ने बनाने की कोशिश की होगी, या तो लॉस उठाया होगा या फिर अगर बनाया भी होगा काफी थोड़ा पैसा बनाया होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप आज का दिन अवॉइड करते हो तब भी आप एक प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को लॉस होने से बचाया है, चार्जेस पे करने से बचाया है अपने आप को। तो समझ रहे हो ना, कैपिटल बचाना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। इससे आपका अपने आप पे कंट्रोल बढ़ता है, रोज रोज ट्रेड करने की आदत खत्म होती है। आपको आइडिया रहता है कि भाई आज अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, रीजन भी आपको पता है। भाई माइंड में ये भी नहीं रहने का, जब आप चीजें समझने लग जाओगे कि आज ट्रेड नहीं किया, आज पैसा नहीं बना या आज लॉस हो गया, क्योंकि आपको पता था आज अवॉइड करने का दिन था, क्योंकि हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा था। तो जबरदस्ती की ट्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइक कर दो, और जिसने भी अवॉइड किया है आज ट्रेड को, लॉजिक को प्रॉपर फॉलो करते हुए, सेटअप को प्रॉपर फॉलो करते हुए, वो कमेंट में लिखेगा कि उसने आज अवॉइड किया है टुडे, यानी कि आपने अवॉइड किया है। अवॉइड ट्रेड आपको लिखना है, ठीक है, बताना है। इससे हमें पता लगता है कि कितने लोग सीरियसली चीजों को फॉलो कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो अब यहां पे हमें क्या पता चल गया, अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कल के लिए भी तो हमें तैयारी रखनी है। पहला पॉइंट नोट डाउन करने का, यहां पे मार्केट की जो एक क्लोजिंग हुई थी, ये जो हमारा हाई बना था फोर्थ का, इसी के पास हुई है। यानी कि यहां पे आपको एक जोन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस जोन को ड्रॉ कर लेंगे तो यहां पे आप देखेंगे जो ये हाई था, यानी कि आज हमारे लिए प्रीवियस डे हाई था, लेकिन कल हमारे लिए प्रीवियस डे हाई ये बन जाएगा फिफ्थ का। इसका आप देखो रेजिस्टेंस यहीं पे है, फिर से मार्केट ने क्लोजिंग इसी के पास दी है। यानी कि पहली चीज नोट डाउन करने के लिए यह है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। तो अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है। देखो क्लोजिंग भी यहीं हुई है, हाई भी आपको यहीं पे ही इसी जोन में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर दोनों का आपको ब्रेकआउट मिलता है या मार्केट यहां पे प्राइस सस्टेन करता है, फ्लैट ओपन होकर मोमेंटम दिखाता है, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नए ऑल टाइम हाई आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज हमने नोट कर ली। तीसरी चीज नोट करने की क्या है भाई, यहां पे फोर्थ को भी इसी जोन से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह करके गिर गया था। इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। आज भी हमने देखा जब यहां से मार्केट गिरा इसी जोन में सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वापस जाता रहा, इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेता रहा। तो यानी कि अगर यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, मार्केट प्रीवियस डे हाई पे और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो हमें पता है सपोर्ट जोन कहां पे है, हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो। तीसरी चीज भी आपने नोट डाउन कर ली, समझ में आ गया। चौथी चीज, अगर यहां तक मोमेंटम आ गया और मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने के। क्योंकि नीचे क्या है, नीचे ये एक सपोर्ट जोन है और हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। क्योंकि इससे मार्केट ने आज भी 3 बार रोका है, बाउंस करवाया है, तो हो सकता है फिर से बाउंस करा दे, तो हमें इसका ब्रेकडाउन भी चाहिए। चौथी चीज आपको क्या पता लगी, सपोर्ट जोन। तीनों चीजें आपने मार्क कर ली, नोट डाउन कर ली।
इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ की है चीजें, यहीं से ही आप अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे ABC जो भी आपको लिखना है या कल की डेट लिखनी है, जैसे मान के चलो 6 लिख दिया हमने और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि ये ड्रॉ कर लिया, एक तो ये वाला जोन, ठीक है, नीचे ये वाला जोन, ठीक है। अगर जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, लोड चार्ट पे क्लिक करूंगा और सीधे यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वाला चार्ट जो मैंने सेव किया है, देखो ये वैसे ही हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कीजिए। काफी बेहतरीन आपको फीचर वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आप डेली ट्रेड करते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो आप वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो हमने कुछ चीजें नोट डाउन कर ली। अब एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 4 चीजें मैंने आपको नोट डाउन करा ली, आपने नोट डाउन कर ली होगी। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, मेरे साथ बोलिए, वीडियो में मेरे साथ बोलिए, स्क्रीन पे जब आप देख रहे हैं मन मन में बोलिए, और अगर आप अकेले हो जोर के बोल सकते हो तो आप जोर के भी बोलिए। ठीक है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो क्या हम ट्रेड लेंगे? बोलिए नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्लस प्रीवियस डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है, बियरिश कैंडल बनती है और उस बियरिश कैंडल से नीचे चलता है, तो हम इस सपोर्ट जोन तक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे क्या है? प्रीवियस डे लो है। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, क्या हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उम्मीद है आप मेरे साथ बोल रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो उस सिचुएशन पे समझो, अब मार्केट इस इंपोर्टेंट लेवल का जिस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और जो ये हाई है, इसका ब्रेकआउट तो हमें गैप अप ओपनिंग पे ही मिल जाएगा। पर लेकिन गैप अप ओपनिंग पे प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। जैसे कि यहां पे जो गैप अप ओपनिंग पे प्राइस एक्शन बना था, सीधे सीधे बुलिश कैंडल का भी ब्रेकआउट, एक बेहतरीन सा मोमेंटम हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी, और निफ्टी 50 का आप देख रही हो, यहां पे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन एक गैप अप फोर्थ को भी हुआ है भाई, मार्केट ने बियरिश कैंडल दी और ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यानी कि यहां पे अलग सेटअप था। फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट विद प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, इसके अकॉर्डिंग आपने काम किया होगा। यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन था, दोनों अलग सेटअप थे। साथ ही साथ यहां पे जो एक पैटर्न बन रहा था, इसका भी ब्रेकआउट था। तीनों अलग अलग सेटअप थे। समझ में आए चीजें मैं क्या समझा रहा हूं? तो यानी कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो सिर्फ आंख बंद करके अगर आपने अपने मन में ये वाला लॉजिक बना लिया है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। या आपने ये वाला लॉजिक बना लिया है कि मार्केट गैप अप ओपन होके डाउन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पहले फर्स्ट कैंडल बनने दो, फिर देखो मार्केट उस फर्स्ट कैंडल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट उस कैंडल का लो का ब्रेकडाउन देके, यानी कि बेयरिश कैंडल बनाता है और उससे नीचे आता है, तो मार्केट कोशिश कर रहा है गैप फिलिंग करने की। आपको ये समझना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बुलिश कैंडल बनी, अगर ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, तो तब भी ट्रेड को अवॉइड करना है। पहले प्राइस एक्शन बनने देना है, क्योंकि वो एक चलती ट्रेंड बन चुकी है। तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे क्या प्राइस एक्शन बना है। जहां भी आपको रिट्रेसमेंट दिख जाए, ब्रेकआउट दिख जाए, वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। या फिर मार्केट अगर उसी फ्लो में चलता जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है उस बुलिश कैंडल का, और वो प्रीवियस डे हाई के काफी नजदीक है, तो आपके लिए वो सीधा वहीं से भी एक सेटअप बना सकता है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। सिचुएशन समझ में आई? अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली,
अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहां पे आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मार्केट फिर से इसी रेंज में फंसा रह सकता है। अगर इसी रेंज में फंसा रहा मार्केट तो मतलब ट्रेड का वो फिर से मौका नहीं देगा, स्कैल्पिंग का मौका देगा। तो यानी कि गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है, इससे कितनी दूर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके यहां पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा दे, या फिर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट इस लेवल पे टाइम स्पेंड करे, ब्रेकडाउन दे दे। तो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम इसी सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।